पिछली क्लासों में हमने हिमालय की उत्पत्ति, उसका भौतिक वर्गीकरण, प्रादेशिक विभाजन के बारे में बताया था और महत्व। तो उसमें सामरिक महत्व भी है हिमालय का, जैसे कि सीमा का निर्धारण करता है, चाहे चीन से और इधर नेपाल की भी सीमा निर्धारित करता है बफर जोन के रूप में। तो आज हिमालय की वनस्पतियों के बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो हिमालय की वनस्पतियों का वर्गीकरण। हिमालय की वनस्पतियों का वर्गीकरण। हिमालय की वनस्पतियों का वर्गीकरण। तो उष्णकटिबंधीय वन, हिमालय की वनस्पतियों में उष्णकटिबंधीय वन आते हैं, उपोष्णकटिबंधीय वन आते हैं और समशीतोष्ण वन आते हैं और अल्पाइन प्रकार के वन आते हैं। ये सभी वन जो है हिमालय की ऊंचाई के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। तो लिख लेते हैं उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन। तो ये वन हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय की तलहटी, जो हिमालय का निचला हिस्सा है, उसमें पाए जाते हैं। और यहाँ सागौन, रोजवुड, आमलतास, पलास, बांस, सैंडवुड, हल्दू, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। तो और यहाँ सागौन, रोजवुड, सागौन, रोजवुड, अमलतास, प्लास, बांस, सैंडवुड, हल्दू, आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो वन हैं ये हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं और यहाँ सागौन, रोजवुड, अमलतास, प्लास, बांस, सैंडवुड, हल्दू आदि प्रजातियां हैं उसकी। उपोष्णकटिबंधीय वन। उपोष्णकटिबंधीय वन में ये वन जो होते हैं उपोष्णकटिबंधीय वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो उपोष्णकटिबंधीय वन है ये कितनी ऊंचाई से पाए जाते हैं? 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये वन 1000 से, इसीलिए इसमें जो उष्णकटिबंधीय वन थे उनको तलहटी में लिखा दिया गया है, क्योंकि 1000 से वो नीचे पाए जाते हैं। तो ये वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई तक उपोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक। इसमें प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? प्रमुख वृक्ष
कौन कौन से हैं? चीड़, ओक, रोडोडेंड्रोन। चीड़, ओक, चीड़, ओक, रेडोडेंड्रोन आदि। अब उसके बाद आता है समशीतोष्ण वन। ये कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक, या 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक, दोनों लिखे मिलते हैं कहीं कहीं। तो समशीतोष्ण वन, ये वन 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख वन कौन कौन से हैं समशीतोष्ण में? तो ओक है, लारेल है, वृक्ष। ओक। अब देखो संक्रमण क्षेत्र होता है ना, तो इसमें भी हमने ओक लिखा है उपोष्णकटिबंधीय में, और जो है समशीतोष्ण में भी। तो ओक, लारेल, मेपला, रोडोडेंड्रॉन, एल्डर, बर्च। रोडोडेंड्रॉन, एल्डर, बर्च आदि। ये हो गए समशीतोष्ण कटिबंधीय वन। अब उसके बाद आते हैं अल्पाइन वन। तो अल्पाइन वन 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई का, यानी यहाँ 3500 मीटर हमने लिखा है, इससे ऊपर जो है अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो ये वन 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 3500 से अधिक ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन है? अल्पाइन वन के जूनिपर, बानेविलो, कुशन, बानेविले, कुशन आदि पौधे। वृक्ष की जगह पौधे लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। पौधे, प्रमुख पौधे जूनिपर, बानेविले, कुशन पौधे आदि। अब जो है ये कितने भाग हो गए? पहला है उष्णकटिबंधीय, फिर उपोष्णकटिबंधीय, फिर समशीतोष्णकटिबंधीय, और चौथा था अल्पाइन वन। तो लिख सकते हैं कि हिमालय की वनस्पतियों का 4 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है: उष्णकटिबंधीय वन, उपोष्णकटिबंधीय वन, समशीतोष्णकटिबंधीय वन और अल्पाइन वन। अब जो कुछ प्रमुख हैं उनको अलग से हम पढ़ लेते हैं। इससे चीड़ मुलायम लकड़ी होती है, इसको भवन निर्माण में यूज किया जाता है। तो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। वो मुलायम लकड़ी है और जो है भवन निर्माण के नहीं लिखा रहे हैं।
देवदार, ये भी भवन निर्माण में यूज होती है। तो ये 1920 से 2743 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, या 2000 लिख सकते थे। 1920 से 2743 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इस वृक्ष की पूजा भी होती है देवदार की। अब आता है अगला कड़ा जड़ी, नहीं कीड़ा जड़ी लिख लीजिए, कीड़ा जड़ी। ये एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो चीन और नेपाल में पाई जाती है, चीन और नेपाल हिमालय में पाई जाती है। कीड़ा जड़ी यह एक दुर्लभ जड़ी बूटी है, दुर्लभ जड़ी बूटी है जो चीन और नेपाल में पाई जाती है। चीन और नेपाल में पाई जाती है, जो इनका हिमालयी क्षेत्र है उसमें ही कीड़ा जड़ी पाई जाती है। अब उसके बाद नीला पोस्ता, ये भी एक दुर्लभ और सुंदर फूल है जो अपनी नीली पंखुड़ियों के लिए जाना जाता है। एक दुर्लभ एवं सुंदर फूल है जो अपनी नीली पंखुड़ियों के लिए जाना जाता है। नीली पंखुड़ियों के लिए जाना जाता है, नीली पंखुड़ियों के लिए जाना जाता है। अब कुछ यानी पूरा आपका हिमालय समाप्त हो गया चैप्टर। अब उसमें कुछ जो है फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो हिमालय के जैसे फैक्ट में हिमालय के ग्लेशियर हैं पश्चिम से पूर्व, हिमालय के ग्लेशियर पश्चिम से पूर्व की ओर, ये क्रम है इनका हिमालय के ग्लेशियरों का। थोड़ा ऊपर नीचे भी हैं, लेकिन जब क्रम लगाने का आएगा तो आप जब मैप से पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म स्थिति पता चल जाएगी। तो बतूरा पहला है बतूरा ग्लेशियर, छोंगोलुंगमा बतूरा, छोंगोलुंगमा, हिस्पर बियाफो, छोंगोलुंगमा, हिस्पर, बियाफो, बालतोरा, सियाचिन, बालतोरा, सियाचिन, रेमोम,
ये सभी जम्मू कश्मीर के ट्रांस हिमालय में पड़ते हैं, रेमो। अब उसके बाद गंगोत्री, चौराबाड़ी, लेकिन ये भी क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो गंगोत्री, चौराबाड़ी, गंगोत्री, चौराबाड़ी और मिलाम, पिंडर, जेमू। ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम। ये सभी पिंडर तक, ये सभी उत्तराखंड में पड़ते हैं। गंगोत्री, चौराबाड़ी, मिलाम, पिंडर। अब हिमालय की पश्चिम से पूर्व की ओर चोटियाँ। हिमालय की पश्चिम से पूर्व की ओर चोटियाँ। तो हमने भी पढ़ा ग्लेशियर, बतूरा, छोंगोलुंगमा, हिस्पर, ब्याफो, बालतोरा, सियाचिन, रेमो, गंगोत्री और चौराबाड़ी, मिलाम, पिंडर, जेमू। अब उसके बाद है हिमालय की पश्चिम से पूर्व की ओर चोटियाँ। तो नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है? 81-26 मीटर। 81-26 मीटर। फिर उसके बाद आता है K2, गार्डविन ऑस्टिन K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? 86-11 मीटर। 86-11 मीटर K2, जो काराकोरम की जो है सबसे ऊंची चोटी है या काराकोरम में स्थित है। बंदरपुंछ, इसकी ऊंचाई कितनी है बंदरपुंछ की? 63-20 मीटर। कामेट की ऊंचाई कितनी है? 77-56। तो नंगा पर्वत, K2, बंदरपुंछ, कामेट और उसके बाद आता है त्रिशूल। त्रिशूल की पहाड़ियाँ जो हैं उत्तराखंड में हैं और ये क्वेश्चन भी आया था यहाँ से। इसकी ऊंचाई है 71-40। त्रिशूल के बाद आता है नंदाकोट, फिर नंदा देवी। नंदाकोट, इसकी ऊंचाई कितनी है नंदाकोट की? 68-61। नंदाकोट की 68-61 मीटर और नंदा देवी की 78-17 मीटर। अठहत्तर 17 मीटर किसकी है? नंदा देवी की ऊंचाई। फिर धौलागिर, अन्नपूर्णा, धौलागिर की ऊंचाई कितनी है? 81-72। अन्नपूर्णा कितनी है? 80-78। अन्नपूर्णा इसकी ऊंचाई कितनी है? 80-78। अन्नपूर्णा के बाद आता है तुम्हारा मानासालू, गौरी शंकर। मानासालू की ऊंचाई कितनी है? 81-56। मानासालू 81-56, गौरी शंकर 71-45। गौरी शंकर 71-45 मीटर। और फिर आता उसके बाद माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। फिर उसके बाद मकालू,
तो माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई कितनी है? 48 मीटर, 8,848 मीटर। मकालू की ऊंचाई कितनी है? 84, 81। उसके बाद आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 50 से 98। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 50 से 98। और अरुणाचल प्रदेश में कांगटोक पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश कौन सी पड़ती है? कांगटो। इसकी ऊंचाई कितनी है? 70, 90। उसके बाद नामचा बरवा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा, इसकी ऊंचाई नामचा बरवा कितनी है? 77, 56 या 70, 82 है। फिर नागालैंड में सारामती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 38, 26 मीटर। और उसके बाद मेघालय में जो गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी में स्थित नोकरेक। ये पूछा गया किसकी चोटी है? गारो खासी जयंतिया, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो उसमें गारो पहाड़ी पर है नोकरेक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 14-12 मीटर। तो ये प्रमुख फैक्ट हो गए। अब आप अगली क्लास में जो है भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे।